A very good evening to all of you. I am privileged to be the first speaker here this evening. Well, from struggle to success, I would like to speak on behalf of all the girls and the women that struggle is a part of your life because life is full of struggle. And for a woman or for a girl, struggle is from both the sides, from inside as well as from outside. I think from outside the struggle is a little bit more. What is expected of a girl? No, this you should not do. No, this is very ungirly like. Feminine is girly things are beautiful, freely, delicate, that is girly. And what is manly? Dashing, strong, powerful. Power goes with a man, is manly. Why can't it be the other way around? Or why can't it be either way? A man can be very soft or a woman can be very powerful and dashing. So it can be the either way. अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है. लेट अस टॉक अबाउट मैरी कॉम. क्या था उसके पास और उसने कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया. दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कल्पना चावला का. उसके पास भी कुछ नहीं था. लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स. जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो लाइफ में कुछ बेटा मिलना है नहीं. इफ वी हैव टू इक्वेट आवरसेल्व्स विद मैन, you should be ready to work 10 times harder than men. Then you should be on an equal platform. That was at my stage. You are privileged. तीसरी चीज आती है कल्पना चावला के साथ सावित्री बाई फुले. जब वो गर्ल एजुकेशन के लिए जाती थी तो उन पे कीचड़ फेंका जाता था, तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी कि कोई बात नहीं, वापस आएंगे तो दूसरे कपड़े चेंज करके आएंगे. तो लाइफ में जो भी सक्सेस, चाहे आदमी है चाहे औरत है, जिसको भी सक्सेस मिली है बिना हार्ड वर्क के, आई वुड लाइक टू रीनेम द स्ट्रगल एज हार्ड वर्क. बिना हार्ड वर्क के लाइफ में कुछ नहीं मिलता है. देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ. अपने एक्स प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट्स, आवर टैलेंट्स डिफर. But we do have equal opportunities to develop our talents. Equal opportunity है या नहीं है अभी? It is there. अभी मुझसे पहले जो मेरे next speaker हैं, she was asking me, when I joined IAS in 1989, I still felt that at that time also that I had equal opportunity as a girl, as a woman. The next speaker is from ISRO, she is a scientist. She was also of the same view that we had equal opportunities. If we had equal opportunities 37 years back, now definitely you have equal opportunities. तो चलिए कुछ थोड़ा बहुत मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ आपको. I come from Haryana and it is a very quite a conservative society. I was born in Rohtak. It's a small place in Haryana. My father was a prosecuting officer working with the police. और हम लोग पुलिस लाइन्स में रहते थे और मेरे फ्रेंड्स होते थे. आई हैव अ ब्रदर ऑल्सो, इज एन ईयर ओल्डर टू मी. उसके दोस्त जो थे वो सब मेरे फ्रेंड्स थे और हमारे खेलना क्या होता था, कंचा. फिर हम पतंग की सूतते थे उसको. आजकल तो वो चाइनीज़ डोरी मिलती है ना, उसको कांच को पीसते रहते थे सारा दिन. और फिर पुलिस लाइन्स में टूटा हुआ कहीं लोहा मिल जाए उसको हम इकट्ठा करते थे, शाम को उसको बेच के आते थे और उसकी ऑरेंज गोलियां मिलती थी वो लेते थे. ऐसा मेरा बचपन था. मेरा भाई बड़ा सिंसियर था, स्कूल चला जाता था, मुझे स्कूल ही नहीं जाना होता था. मेरा ध्यान इतना खेल में था और मेरे रेस्क्यूअर होते थे मेरे पापा. माई मदर यूज टू पिक माई ईयर, शी सेज चल स्कूल. पापा यूज टू से छोटी है, रहने दो, नहीं मत भेजो इसको स्कूल. तो नहीं जाती थी. और जैसे ही मेरा भाई स्कूल जाता था वैसे ही मेरे फ्रेंड्स की आवाज़ आती थी, बाहर आ जाओ,
और फिर हमारा ये रूटीन शुरू होता था। क्लास 5 तक मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। आई वॉज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट। 5वीं क्लास तक जब मैं आई तो मेरी मदर को थोड़ी चिंता होने लगी। उनको लगा लड़की ब्राइट है लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही है। तो शी टोल्ड माई फादर कि अपने को पुलिस लाइन से शिफ्ट होके ऑफिसर्स कॉलोनी जाना चाहिए जहाँ इसकी कंपनी थोड़ी बेटर हो। ऑफिसर्स कॉलोनी चले गए क्लास 5 में, और उसके बाद न जाने क्या हुआ कि क्लास 5 से लेके टिल आई स्टडीड I never stood second in any class. I was so focused. Class 10 के जब एग्ज़ाम दिए, in all India CBSE, I was 17th, which was a very big thing from a school in Haryana. और मेरे स्कूल ने, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे प्राइज़ में डिसेक्शन बॉक्स दिया था। क्योंकि उस टाइम नॉर्म क्या था कि जो बच्चा अच्छा पढ़ाई में है वो या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं बनना था। पापा के पास फिर गई, मैंने कहा पापा ठीक है पढ़ लूंगी, लेकिन ये फिजिक्स और मैथ्स मुझे अच्छे नहीं लगते। ही वॉज अगेन माई सेवियर। ही सेज बेटा छोड़ दो, और मैंने छोड़ दिया तो आप कहाँ जाओगे? इट वॉज अ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज फॉर वुमेन। वहाँ मैं चली गई, मुझे लगा बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी, IAS ऑफिसर बनूंगी। वहाँ गए, वहाँ कॉलेज में जाके टू माई अटर शॉक वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं था। ना कोई पढ़ता था, ना कोई पढ़ाता था, ना कोई पढ़ने आता था, ना कोई पढ़ाने आता था। कभी प्रोफेसर से कुछ पूछती थी, वो मुझसे सामने से पूछते थे कि तुझे ये भी नहीं पता, कल पढ़ के आना। तो वहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठ के सोच रही थी यार अब क्या करूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो कॉलेज के मेरे स्कूल के मेट्स थे, दे वर परसुइंग करियर इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, जो कि मेरे से 20% मार्क्स कम थे, वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन रहे थे, एंड आई वॉज जस्ट लॉइटरिंग अराउंड इन द कॉलेज। वहाँ से मेरी रियल स्ट्रगल शुरू हुई, तैयारी शुरू की मैंने कि यहाँ से तो अब IAS ऑफिसर बनकर ही निकलना है, पढ़ाई करनी। कॉलेज में मैं स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट बनी। बहुत मुश्किल काम था। पहली बार रियलाइज हुआ कि पॉलिटिक्स इतना टफ होता है, क्योंकि किसी पढ़ने वाले बच्चे को नॉर्मली प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन का बनाया नहीं जाता। तो जिसके पास मैं वोट मांगने जाती हूँ, मुझे कहते पहले नोट्स तेरे जेरोक्स करा के ला। फिर मैं जेरोक्स की दुकान पे जाती, नोट जेरोक्स करके उसको देती। बड़ी मुश्किल से मैंने वो इलेक्शन जीता। पढ़ाई करते रहे, लाइब्रेरी ऐसा लगता था कि मेरा सेकंड होम हो गया है। पढ़ाई करती थी, जेरोक्स लेती थी, रोज़ की पढ़ाई रोज़ होती थी, रोज़ की पढ़ाई के रोज़ नोट्स बनते थे। जब मैं MA कर रही थी तब मेरी पढ़ाई और फोकस्ड होने लगी। उस पढ़ाई करते करते एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जो IAS के एग्ज़ाम देता था। उसके पास में गई, वो 2-3 लड़कों के साथ था, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये IAS कैसे करते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ बाहर से देखा था। वो 3-4 लड़के खड़े थे, एंड एज यूजुअल उसने बड़ा ताना तंज देते हुए मुझे कहा कि इतना भी नहीं पता और IAS करेगी। I remember that very moment I turned and I walked towards the library. वो मेरे पीछे पीछे आया, कहता है बताता हूँ, बुरा नहीं मान। मेरा उसको जो रिप्लाई था मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं पूछना है, मुझे खुद करना है। मैं खुद ढूंढूंगी क्या सिलेबस है, मैं खुद पढ़ूंगी, और मुझे तुझसे नहीं पूछना है। एंड दैट वॉज द डे I went to the library, looked for the syllabus. जिसने IAS का सिलेबस किया होगा, I don't know how many of you have pursued this, उनको पता होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर करते हैं, उसका सिलेबस इज जस्ट 5 to 7% of your total IAS syllabus. And I used to sit in the library, used to prepare my notes, get Xerox,
every day this became a routine. और हर रोज की मेरी एवरेज आती थी 18 घंटे पर डे. टुडे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड एट होम, ही वाज सेइंग 18 घंटे नहीं. मैंने कहा मैंने पढ़ा है 18 घंटे. 18 आवर्स विदाउट फेल फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. एक उस टाइम सीरियल आता था उड़ान, जो मेरी जनरेशन के लोग होंगे उनको पता होगा. उसमें कविता चौधरी यूज्ड टू बी IPS ऑफिसर. और उसको देख के ओ माय गॉड, देयर वाज दिस फायर बर्निंग इनसाइड. स्ट्रॉन्ग अ पैशन इट वाज कि ये मुझे करना है. मुझे अच्छे से याद है मेरे रोंगटे खड़े होते थे उस सीरियल को देख. जब ऐसा लगता था, मुझे लगता था कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है इसको देखने में. उसका वॉल्यूम लो करके स्टिल आई कीप studying and looking at it, studying and looking at it. So this was the hard work. When I went to appear for my civil services, that was my first attempt, and at 23 and a half I got selected in IAS in my very first attempt. तो बेटा मुझे सिर्फ ये कहना है कि उस समय जब हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, तो आज तो बेटा यू आर इट दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट. I retired as a additional chief secretary in higher education, so I used to attend university convocations. और उसमें हर कॉन्वोकेशन में मैं देखती थी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होती. द टॉपर्स. उसके बाद आपको कैरियर परस्यू करना है या नहीं करना है, ये कौन करेगा? कोई बाहर से एजेंसी आएगी कि अपने को खुद करना है? It has to come from inside. There is a pilot who is going to speak after me. जब एक रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो उसके नीचे आग लगती है, प्रोपल्शन होती है ना, that gives the push. रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, देखा है ना, 1 2 4 3 2 1, वो आग जब तक यहां नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा. That fire you have to keep it burning inside. Achievements are possible. स्ट्रगल, चलो IAS ऑफिसर बन गए, वो स्ट्रगल क्या खत्म हुई? वहां से स्ट्रगल शुरू हुई. इक्वली कॉम्पिटिटिव लोग, आपके कुलीग्स, उस माहौल में फिर से नई स्ट्रगल शुरू हुई. मेल काउंटर पार्ट्स, मेल कुलीग्स, उनके लेवल पर आने के लिए मुझे अच्छे से याद है हमें कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. नहीं तो बहुत, मतलब एज लेडी ऑफिसर्स यू कुड हैव बीन टेकन दैट टाइम लाइटली. अब बेंच है हमने शू खबर पड़े, काई नहीं, बेंच चाल से ये नहीं चाल से करने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क अ लॉट. एंड वुमेन कैन डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग. कैन वी डू और नॉट? राइट. इवन व्हेन आई वाज कलेक्टर, मेरे को याद है ऑफिस में बैठ के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बेबी घर आई कि नहीं, उसने क्या खाया, कौन सी सब्जी बनेगी, साहब के कपड़े प्रेस हुए कि नहीं. आई कैन डू इट, आई कुड हैव डन इट, आई डिड इट रादर. कोई मेल ऑफिसर नहीं करेगा ये. बिकॉज वी आर मोर केपेबल, women are more capable, you can do a lot of multitasking. Because जो सबसे मुश्किल काम जीवन में है वह मुश्किल काम है बच्चे को बड़ा करना, पैदा करना नहीं. पैदा करना तो मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उसको बड़ा करना. और जब हम ये काम इतनी सरलता से कर सकते हैं तो बाकी काम तो बेटा इट इज आई डोंट इवन फील द नीड टू टॉक ऑफ gender differentiation. In my 37 years of government service, I could never feel my subordinates taking it differently that I was a woman boss. No, a boss is a boss. A person is a person. Either you are capable or you are incapable. Either you are fast or you are slow. ऐसा नहीं होता है कि महिला स्लो, पुरुष फास्ट, या पुरुष good, mahila not good. It is never like this. Once you enter a race, then you are an individual. So पूरी लाइफ में इस तरीके से मैं कहना चाहूँगी
to sum it up, कि ऐसा कुछ मुझे कभी लगा नहीं कि बहुत स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ रही है कि आप लेडी हैं. I think it comes naturally to you. You can do multitasking. You can do more hard work. You can focus more. So I would like to say this, sum it up, that strong women are not born. Strong women are built. And you have to stand tall. You have to dream bold. Even if you fall bravely and rise stronger. Wish you all the best. Thank you so much.